दोस्तों 5 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। और पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। वस्तुनिष्ठ भी आपको क्रम से बताते जा रहा हूं। इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले वस्तुनिष्ठ का पार्ट 1 भी आ चुका है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। बहुविकल्पी प्रश्न पहला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो विकास का सर्वोत्तम जो वर्णन करता है वो हो जाएगा आपके गुण में धनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि में क्या है? खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। प्रीवियस में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो मैंने ऑब्जेक्ट कवर किए हैं उनका क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन के फोकस करके मैंने क्या है यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं। वे काम जिनमें उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं, वे हमारे पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो आपका भारतीय आर्य ये जो समूह है ये भारत में विशालतम भाषाई समूह है। प्रशासनिक नगर है तो प्रशासनिक नगर हो जाएगा तो नई दिल्ली और भोपाल का प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है? अनवीनीकरण स्रोत है तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ताप क्या है, एक अनवीनीकरण स्रोत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक सेवा जिसमें व्यक्तियों एवं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है उसे हम कहते हैं परिवहन। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत में वर्तमान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है तो आपको हो जाएगा 68.80%। मृदा की गुणवत्ता किस प्रदूषण से नष्ट होती है? तो भूमि प्रदूषण से क्या है मृदा की गुणवत्ता क्या है, नष्ट होती है। आगे नेक्स्ट है, भारत में बृहद स्तरीय पत्तनों की संख्या है तो 12। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। माल्थस के सिद्धांत में अधिकांश जनसंख्या अवस्थाओं में कृषि का कार्य करती है तो प्रारंभिक अवस्थाओं में कृषि का कार्य करती है। चैनल टनल पेरिस को डेड्रे से जोड़ता है तो लंदन से जोड़ता है। कंप्यूटर व सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया के नाम से जाना जाता है तो इसके नाम से जाना जाता है इंटरनेट कहा जाता है। भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो बिहार। आगे देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। मानव भूगोल मानव समाजों और संश्लेषित अध्ययन के बीच अध्ययन है, धरातल के बीच अध्ययन है। अति उच्च मानव विकास स्तर क्या है? 0.800 के ऊपर। विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग ट्रांस आपका एडिडियन रेल मार्ग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य था तो अरुणाचल प्रदेश का। नवनिश्चयवाद प्रस्तुत किया तो ग्रिफिन टेलर ने नवनिश्चयवाद प्रस्तुत किया। भूरा हीरा के नाम से खनिज को जाना जाता है तो ग्रिडनाइट को क्या है, भूरा हीरा कहा जाता है। सतह समय जैसे हमें पहले प्रैक्टिस करने के दौरान देखा था कि भूरा हीरा अभ्रक को कहा जाता है तो आपको असत्य हो जाएगा, ग्रीनाइट को कहा जाता है तो सत्य हो जाएगा। जैसे सेतु भारत परियोजना के अंतर्गत निर्माण पुलों का किया गया तो हो जाएगा 1500 बड़े पुलों का निर्माण किया गया। सतह देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना द्वारा दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को नहीं छोड़ा गया है, आपका सत्य हो जाएगा। मैंने तो इन्हीं में फोकस किया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को ही मुख्य रूप से फोकस किया गया है, ना कि इन्हें छोड़ा गया है। नेक्स्ट है, विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% पर निवास करती है, सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, स्वेज नहर 110 किलोमीटर लंबी है तो आपके असत्य हो जाएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और ओके, डायरेक्ट आपको याद भी रखना है। और आपके एक वाक्य ने पूछ लिया सकता है कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितने प्रति वर्ग किलोमीटर है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। औद्योगिकरण एवं परिवहन के साधन वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। औद्योगिकरण यानी कारखाने लगातार लगते जा रहे हैं तो इससे क्या है, वायु प्रदूषण हो रहा है। इससे परिवहन से भी वायु प्रदूषण हो रहा है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, मानव विकास क्षमता सतत पोषणीयता उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है तो सत्य हो जाएगा।
ऊनी वस्त्र उद्योग पशु पर आधारित होते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, बिल्कुल सत्य है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग भारत के अंतर्गत आता है, तो सत्य हो जाएगा। गांव संस्कृति का आधार है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर सही जोड़ी देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं सही जोड़ियों की में। इस प्रकार से में दी हुई है। पहले अपकर्ष कारक नहीं है, तो अपकर्ष कारक नहीं, जो महामारी है ये अपकर्ष कारक नहीं है। ओके, ये हमारा प्रतिकर्ष कारक में जाएगा। नेक्स्ट है कृषि और या संग्रहण है, तो कृषि और संग्रहण जाएगा प्राथमिक क्रियाएं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो बिहार में। झरिया, तो झरिया आपका हो जाएगा खनन नगर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो वो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से जोड़ी दी हुई है। भौगोलिक सूचना स्रोत, तो ये हो जाएगा यांत्रिक का विवरण। जनसंख्या वितरण को जलवायु द्वारा प्रभावित होना, तो भौगोलिक कारक है। सामूहिक कृषि, तो सामूहिक कृषि हो जाएगा आपका कोल खजोल। आर्थिक क्रियाओं में लगी जनसंख्या, तो आर्थिक क्रियाओं में लगी जनसंख्या कार्यरत जनसंख्या कहलाती है। और कहवा आपकी क्या है, एक प्रकार की रोपण कृषि है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखने वाले एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आगे बढ़ने से पहले बता दूंगा, प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते 2 अंक की वाले, 3 अंक की वाले, 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण उत्तर का ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, इसके साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और जो भी आपको मटेरियल दिया है पीडीएफ मटेरियल रहेगा, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे और बार बार रिवीजन कर पाएंगे। तो आपको जियोग्राफी कोर्स ले लेना है। ओके, तो आपको प्ले स्टोर से सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से दोस्तों आपको जियोग्राफी कोर्स लेना है। कोर्स लेते समय आप जियोग्राफी 70 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, सीधे दोस्तों आपको 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी फीस और कम हो जाएगी। तो नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में पहला है, किस दशक में मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारों का उदय हुआ? तो 1970 के दशक में। मानव विकास की औसत उपलब्धियों को दर्शाने वाला सूचकांक कहते हैं, तो मानव विकास सूचकांक। विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया? तो जनवरी 1995 को बनाया गया। मुख्य श्रमिक एक वर्ष में कितने दिन काम करते हैं? तो 183 दिन या 6 महीने काम करता है। वायु प्रदूषण के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक बताइए? तो वायु प्रदूषण के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक है आपका औद्योगिकरण एवं परिवहन। कानपुर के चमड़े के कारखानों में कौन सी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है? तो गंगा नदी का क्या है, प्रदूषित हो रहा है। जनसंख्या घनत्व क्या क्या दर्शाते हैं? तो किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, ये है आपका जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र विश्व के लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में सम्मिलित है? तो हिमाचल प्रदेश और पश्चिम तट। जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है? मनुष्य के जीने की औसत आयु को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। वे बस्तियां जो गैर कृषि, आर्थिक और प्रशासनिक प्रकारों में संलग्न होती हैं कहलाती हैं, वे नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करा दी। जितने वस्तुनिष्ठ बताए हो तैयार कर लीजिएगा, और इससे पहले पार्ट 1 भी आ चुका है वस्तुनिष्ठ का, उससे भी आप देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बताया पढ़ लीजिएगा तो आपके कंप्लीट स्कोर हो जाएंगे। वस्तुनिष्ठ में देखिए फिक्स रहता नहीं है, इसलिए लगातार आपको क्या है, अभ्यास करते रहना है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियोस हैं लाइक करें, सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 12 जियोग्राफी टॉपर सीरीज एमपीओ एग्जाम 26 ग्राम से प्लेस पे आकर आप क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।